हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। मैनकाइंड फार्मा ये एक बहुत ही मानी हुई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। नाम सुना आपने? मैनफोर्स, प्रेगास्ट्रिप्स, अनवांटेड किट, ये इनके प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। कुछ और डिटेल में जानना चाहते हैं उससे पहले जानते हैं कि कितना करोड़ का इश्यू साइज है। 4326 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। अब क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इस आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन रियलाइज क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मैनकाइंड फार्मा ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1991 में। बहुत ही लो लेवल पे इन्होंने स्टार्ट किया था और इनके प्रमोटर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर गोइंग टू लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रमोटिंग देयर ब्रांड एंड आज इसका प्रोडक्ट हर केमिस्ट के शेल्फ पे अवेलेबल है। मैनकाइंड फार्मा क्या करते हैं? ये मैन्युफैक्चर करते हैं मेडिसिन एंड इसके साथ साथ सेवरल कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो है इन द फील्ड ऑफ कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंटी डायबिटिक, न्यूरो, सीएनएस विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी। तो देखा जाए तो उन्होंने सारा का सारा सेगमेंट ही पकड़ रखा है। मैनकाइंड कंपनी के पास 36 ब्रांड से भी ज्यादा है और इनमें से प्रोमिनेंट ब्रांड्स ये हैं मैनफोर्स, मॉक्सिकाइंड सीवी, एमोकाइंड ईटी, अनवांटेड किट, कैंडी फोर्स, ग्लूटासेफ, ग्लिमिस्टार एम, प्रेगा न्यूज, डाइबिड्रॉन, कोडिस्टार, न्यूरोकाइंड गोल्ड, न्यूरोकाइंड प्लस, न्यूरोकाइंड एलसी, अस्ताकाइंड डीएक्स, सेफाकाइंड, मोंटिकॉप, टेलमिकिन, टेलमिकिन एच, गोडासेफ सीवी एंड अनवांटेड 72। ये उनके प्रोमिनेंट ब्रांड्स हैं। मोस्ट ऑफ द केमिस्ट ये ब्रांड्स रखते हैं एंड दे आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स। इसके साथ साथ मैनकाइंड का एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला है अपने ब्रांड्स को प्रमोट करने का एंड दैट इज थ्रू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दे हैव गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 11,700 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड 3,561 फील्ड मैनेजर्स हैं। ये डाटा है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। इनके पास 25 तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस इंडिया एंड आई गॉट 4,121 मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल्स जो कि काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। ये डाटा भी अगेन 31 दिसंबर 2022 तक है। कंपनी के पास एज ऑन 31 दिसंबर 2022 600 तो साइंटिस्ट है एंड एक इन हाउस R&D सेंटर है एंड इनके कुछ प्रोमिनेंट यूनिट्स हैं व्हिच आर लोकेटेड एट IMT मानेसर, गुड़गांव, थाने इन महाराष्ट्र। ये सब इनके प्रोमिनेंट एरियाज हैं फॉर R&D। ये सब तुमने देखा कंपनी की डिटेल्स। अब हम जानते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेस विद पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। इनका सबसे ज्यादा फोकस है डोमेस्टिक बिजनेस। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर केमिस्ट में इनके मेडिसिन मिलते हैं, इसका मतलब इनका डोमेस्टिक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी with brand recall, several products in portfolio with top 10 ranking across therapeutic areas in terms of domestic sales as of December 2022। इसका मतलब है कि इनकी ब्रांड की वैल्यूज बहुत ज्यादा है। प्रेगा न्यूज, मैनफोर्स, अनवांटेड 72, all these are prominent brands। कोडिस्टार, ये सब, सेफोकाइंड, ये सब prominent brands हैं। बहुत ही अच्छा रिकॉल है लोगों के माइंड में अबाउट दिस एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर आल्सो प्रमोटेड जस्ट लाइक प्रेगा न्यूज इज प्रमोटेड ऑन नेशनल मीडिया। सो ये एक बहुत ही ब्रांड रिकॉल वैल्यू के साथ साथ ये बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है। इनका पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने आपको बताया ना, इनके पास इतने सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है तो डेफिनेटली इनका जो टारगेट है वो डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट में इनका पैन इंडिया स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 25 तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज itself indicates they have got a huge demand। स्ट्रेंथ तो सुन लिया, अब हम जानते हैं रिस्क क्या क्या है।
सबसे बड़ा रिस्क ये है कि जो रॉ मटेरियल ये प्रोक्योर करते हैं, कल को वो महंगा हो गया तो डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे। कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो कहीं इनके प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड स्लो हो जाएगी, और अगर ये महंगे नहीं करते तो इनका मार्जिन कम हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं वो एक इनको बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ेगी। इसका एक और नेगेटिव फैक्टर ये है कि इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो मेरे को बताया प्रेगा न्यूज, मैनफोर्स या 3-4 मेन ब्रांड्स है उस पे है। कहीं पे उनकी डिमांड में कुछ इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट नॉर्म्स रेगुलेटिंग मार्केट प्रैक्टिसेस बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज could affect firm's ability to effectively market its product। ये तो हो गए कंपनी के मेन रिस्क। अब हम जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने। अगर हम देखें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 को था 1056 करोड़ रुपए का, जो कि 31 मार्च 2022 को हो गया 1452 करोड़ रुपए, तो अप्रोक्सीमेटली 42% का जंप। और अगर हम 31 दिसंबर 2022 की फिगर्स देखें, ट्रेंडिंग फिगर्स, तो 1015 करोड़ तो ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी 3 महीने की फिगर्स आने रह गए हैं। तो गुड फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं अभी तक। रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3436 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, जो कि 31 मार्च 2022 को थे 6106 करोड़ रुपए, और 31 दिसंबर को जीरो। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस या तो इन्होंने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लगाए हैं या दे हैव कंज्यूम्ड देयर रिजर्व्स एंड सरप्लस। बोरोइंग्स पे नजर डालते हैं। 126 करोड़ की बोरोइंग थी 31 मार्च 2020 को, 31 मार्च 2022 को कितनी होगी? 868 करोड़ रुपीस। उप्स। और अब अगर हम देखें 31 दिसंबर 2022 को तो कितना है? ओनली 167 करोड़ रुपीस। तो इन्होंने अपनी बोरोइंग्स ली बहुत ज्यादा, बट इन्होंने पे ऑफ कर दिया। तो गुड साइन कि एटलीस्ट इनके फाइनेंशियल स्टेबल है। बोरोइंग्स दी ज्यादा थी बट उन्होंने पे ऑफ कर दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा ग्रो कर रहा है, सो व्हिच मींस दे आर डूइंग गुड। कोरोना के टाइम में तो सब फार्मा कंपनीज ने ग्रो किया है, बट इस टाइम उसके बाद मैनेज करना वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, मैनकाइंड के पास है। अब डालते हैं नजर कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैसे का। ऑब्जेक्टिव इस पैसे का ये है दैट कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑन द ऑफर। इसका मतलब जो ये सारा प्रोसीड्स जा रहा है किसके पास जा रहा है? ये शेयर होल्डर्स के पास जा रहा है। कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आ रहा। So all the money would be taken by the shareholders and they are offloading their share stake in the company। कौन-कौन है कंपनी के प्रमोटर्स? कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर रमेश जुनेजा जी, मिस्टर राजीव जुनेजा जी, शीतल अरोड़ा, रमेश जुनेजा फैमिली ट्रस्ट, राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट एंड प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट। कंपनी की डिटेल्स आपके सामने है। अब क्या करना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? आपने भी पूरा वीडियो सुना है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग आईपीओ है। इस आईपीओ को आप ना छोड़ें। इस आईपीओ में आप जरूर इन्वेस्ट करें। 4-5 लॉट, जितने मैक्सिमम लॉट जितना आप चाहते हैं आप अप्लाई करें, बट इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन्स का नहीं पता है, बट लॉन्ग टर्म ये आईपीओ अच्छा रहेगा बिकॉज मैनकाइंड का ब्रांड रिकॉल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। डोंट मिस ऑन दिस आईपीओ। और अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया पे भी जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, डिफरेंट आईपीओस। और डीमैट नहीं खोला अभी तक तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बिना किसी चार्ज के। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।